हाय यार, आज ना मैं अपनी अलमारी साफ कर रही थी और मुझे ना अपनी पुरानी बुक्स मिली बीबीए और एमबीए की। इतनी पुरानी भी नहीं, मतलब 2-3 साल पहले की, और एमबीए तो अभी कंप्लीट हुई। और मुझे एकदम से ना एक हिट आया कि मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों बिजनेस मैनेजमेंट में की है, पर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैं पापा के बिजनेस में गई और मुझे ऐसा फील हुआ कि शुक्र है रब्बा, मैंने वो चैप्टर पढ़ लिया था अपनी बिजनेस बुक में और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इसने बिजनेस की। कभी भी नहीं। हमें क्या पढ़ाया गया कॉलेजेस में? एचआर, लीडरशिप, टीम वर्क, पोर्टर एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, सीजीपीए, असाइनमेंट्स, केस स्टडीज, पता नहीं क्या क्या। और जब एक्चुअल बिजनेस में घुसे वहाँ पे पता कैसे चैलेंजेस थे। जैसे मेरा तो क्लिनिक है, मतलब पापा का तो क्लिनिक है, मैं वहाँ जाती हूँ, डॉक्टर घुस गया, बाहर 50 पेशेंट खड़े हैं, अब डॉक्टर को कैसे मनाना है? डॉक्टर के बिना कुछ हो नहीं सकता, ये किसी बुक में पढ़ाया ही नहीं गया। एक स्टाफ रेजिग्नेशन मांग रहा है, एक सैलरी बढ़ाने को बोल रहा है और एक छुट्टी करके घर पे बैठा हुआ है। ये वाली मैनेजमेंट कैसे करते हैं? बाहर पेशेंट खड़े हैं, एकदम से लाइट चलेगी, पोर्टल्स बंद हो गए और पेशेंट्स क्रॉस कर रहे हैं, इमरजेंसी वाले पेशेंट्स भी हैं। ये मैनेजमेंट किसी ने नहीं सिखाई। कोई ऐसा सप्लायर है जिससे हम मेडिसिन लेते थे पर अब हम उसे नहीं लेनी है उससे फिलहाल के लिए, आगे कभी ज़रूरत पड़ी तो ले सकते हैं, उसको अब किस तरीके से मना करें कि वो आगे हमारे काम आ जाए, ये किसी ने नहीं बताया। मतलब एक्सेल बनाने सिखा दी, असाइनमेंट्स बनानी सिखा दी, प्रेजेंटेशंस बनानी सिखा दी, पर ये लोगों को समझना, लोगों की साइकोलॉजी समझना नहीं बताया गया यार। कंज्यूमर बिहेवियर बताया गया, पर कितने टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं किसी ने बताया ही नहीं। और मेरे को ना ऐसा फील होता है कि मेरे पापा ने एमबीए बीबीए नहीं किया, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना, मेरे पापा उस टाइम में सॉल्व कर देते जितने टाइम में मैं चैट जीपीटी पे सर्च कर रही होती हूँ कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकाल के दो। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि बिजनेस नंबर से नहीं चलता, ना ही फिलॉसफियों से चलता है, वो सिर्फ लोगों से चलता है और लोगों के बारे में किसी सिलेबस में नहीं बताया गया। और ये चीज़ ना एक्सपीरियंस से ही आएगी, और एक्सपीरियंस पापा की गालियों से ही मिलेगा। तो अगर आपको लगता है ना आप क्या ही बिजनेस में पड़ गए हो, पापा गालियाँ देते रहते हैं, नहीं भाई, वो गालियाँ ही हैं जिससे आप बिजनेस सीखोगे। इसका कोई वे आउट नहीं है। मेरे को लगता है मैं थंबनेल भी डाल दूँ, बिजनेस सीखना है तो गालियाँ खाओ, दैट्स द ओनली वे आउट। एक्सपीरियंस गालियाँ खा के ही आएगा, गलतियाँ करके ही आएगा। मैं ये नहीं बोल रही डिग्रियाँ बेकार हैं, कुछ होगा डिग्री में भी जो बनी हुई है। मैं बस ये बोल रही हूँ हमारी एक्सपेक्टेशन, एटलीस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत बेकार थी। मुझे लगा था मैं एमबीए करके बिजनेस में एंटर करूँगी, मैं पापा को बोलूँगी पापा हट जाओ, मैं आती हूँ, मैं बताती हूँ अब कैसे बिजनेस चलता है। बता दिया मैंने, मुझे अपनी औकात पता चल गई। क्योंकि पता क्या है, हमारी बुक्स में ना जो एग्जाम्पल्स थे ना वो होते थे बड़ी बड़ी कंपनीज के, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उस लेवल की कंपनीज के सीईओ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो बताया जाता था। पर इंडिया में हम सप्लायर्स हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम शॉपकीपर्स हैं, हम फैक्ट्री वाले हैं, हम क्लिनिक वाले हैं, हम मेडिकल स्टोर्स वाले हैं, ये भी तो बिजनेस है ना। इनके जो चैलेंजेस है वो मैनेज करना किसी बुक में पर्टिकुलर बताया ही नहीं गया। मुझे लगता है जब डिग्रीज, मतलब जब हम फॉर्म भरते हैं ना उसमें नीचे लिख देना चाहिए कि आपका किस टाइप का बिजनेस है, हम आपको उस टाइप की किताब देंगे, तब भी तो फायदा है। अब सबके थोड़ी ना वो गूगल के लेवल के बिजनेस होते हैं कि हाँ वो प्रॉब्लम्स बुक में लिख के उसके सोल्यूशंस दे देते हैं। बाकी नो ऑफेंसेस, मैं तो सिर्फ शेयर करना चाहती थी, क्या पता वो चीज़ें आगे जाके लाइफ में काम आ रही हूँ, आए, या सब कॉन्शियसली काम आ रही हूँ, पर मेरे को कॉन्शियसली अभी तक डिग्री का फ़ायदा नहीं लगा। ज़रूरी है डिग्री क्योंकि जजमेंट्स बहुत होती हैं, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी तक नहीं, अभी तक कोई फ़ायदा नहीं दिखा।